हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल आर सम ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉर्म के एक्स टू द पावर एन वेयर के इज़ एनी नंबर एंड एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमने क्या बोला? के एक्स टू डी पावर एन, यहाँ पे के क्या है? एनी नंबर एंड एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर हमें पता है क्या होता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 चलता जाता है, फिर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट चलता जाता है। तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं और 0 को इंक्लूड करते हुए हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स काउंट करेंगे। ठीक है, तो जो n है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। दैट मीन्स हमारा जो भी पॉलिनोमियल ये बोला है इस फॉर्म का सम होगा, मतलब समेशन। ठीक है, इसका सम होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, के कोई भी वैल्यू है, के का वैल्यू आप 2 रखिए, -2 रखिए, √2 रखिए, 1/2 रखिए। ज़रूरी नहीं है 2, हम फॉर्म बता रहे हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम इस फॉर्म में अगर लिखें तो जैसे हमने 2 रख दिया और एक्स इसकी पॉजिटिविटी से रखना है तो 2 रख दिया। सम करना है, सम मतलब एडिशन में लोग लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे √2 एक्स टू द पावर ऑफ 1 रख दिए हैं, फिर आगे क्या कर दिए हैं, ओनली 20 लिख दिए हैं, नंबर्स भी आ जाएगा। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात पॉलिनोमियल में ये आपके एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, 2x भी एक पॉलिनोमियल है, 20 भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे? देखिए, सारे पॉलिनोमियल कांस्टेंट को भी हम लोग पॉलिनोमियल में ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने दिया है कि अगर जो हमारा वेरिएबल है, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। तो वेरिएबल हो सकते हैं या तो ओनली कांस्टेंट हो सकता है वहाँ पर। तो जब वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हो, दैट मीन्स ये आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, रूट का मतलब 1/2 होता है। अभी अभी हमने अपने यहाँ पे बताया कि क्या होता है हमारा, एक्स टू द पावर एन होता है, जहाँ एन पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 होता है, 1/2 नहीं होता है पॉजिटिव इंटीजर। इसीलिए जब भी एक्स टू द पावर 1/2 हो, 1/3 हो, या कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो या रूट लगाओ, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। यानी ये जो वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरह अगर इसको देखिए, ये 1/x है, अगर x को हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट्स में, ये हो गया। तो पावर निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला ये n पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए, इस x के पावर 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन इस x के पावर ये क्यूब रूट लगा हुआ है, तो क्यूब रूट भी नहीं लगाना चाहिए। क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, 1/3, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा पावर में, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे टर्म जिनमें x का पावर पॉजिटिव इंटीजर ना हो, रूट में आ जाए, चाहे 1/x आ जाए, तो वो सारे पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर जैसे कि ये हमारा पॉलिनोमियल, एक हमने पॉलिनोमियल यहाँ लिखा। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 2x² + 5x + 3। सबसे पहली बात हम लोगों को क्या पता करना है कि टर्म्स क्या होते हैं। इसमें टॉपिक है टर्म्स। तो टर्म्स मतलब जैसे ये एक टर्म चालू हुआ, बीच में प्लस लगा, फिर दूसरा चालू हुआ, बीच में प्लस लगा, फिर ये तीसरा चालू हुआ, यानी इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। ओके, तो टर्म्स कैसे सेपरेट होते हैं, बीच में जैसे ही प्लस या माइनस हो जाएगा तुरंत पहला वाला टर्म कट हो जाएगा, यानी उसको हम लोग 1 काउंट कर देंगे। फिर दूसरे पे बढ़े, फिर जैसे ही प्लस या माइनस लग गया तुरंत ये दूसरा टर्म काउंट कर देंगे। मल्टीप्लाई रहेगा ये। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, देखिए यहाँ पे अगर ये ऐसे हो जाए, 2x² + 5x × 3 है, तो ये हमारा हुआ एक टर्म, फिर प्लस लगा यानी एक टर्म हो गया। अब आगे बढ़े, ये 2 टर्म हो गया, क्योंकि देखो ये प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा एक ही टर्म गिनाएगा। तो इसमें कितने हैं, 2 टर्म है केवल, लेकिन यहाँ बीच में प्लस लग गया है, तो ये 1 2 और 3 टर्म्स हो जाएंगे। फिर और जो x लगे हैं ये हमारे वेरिएबल्स हैं। x का जो पावर है,
एक्स का पावर हमारा पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे टर्म, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स हो गए। इसी में जो 2 और 5 है ये हमारे कॉफिशिएंट हो जाएंगे। कॉफिशिएंट क्या होता है, क्वेश्चन में पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है। तो जिस भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट पूछेगा उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर लगा हुआ है वही उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बोले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपका 2 हो जाएगा। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके कॉफिशिएंट हो जाएंगे। फिर हमारा एक टॉपिक आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमने देख लिया, ये सारे पॉलिनोमियल होते हैं। तो इसका जो हाईएस्ट डिग्री होता है वेरिएबल का, सबसे पहले इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स वेरिएबल है। अब इस एक्स वेरिएबल में इस एक्स का देखिए पावर कितना है, 3 है, इस एक्स का पावर कितना है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का, इसमें देखिए 3 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाएगा। इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 20 ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो याद रखिएगा 20 अगर केवल दिया है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है, एक्स टू दी पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 होगा वो क्या हो जाता है 1, चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो चाहे कुछ भी, अगर उसके पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। तो 20 इंटू एक्स के पावर 0, तो एक्स के पावर 0 तो ये 1 और 20 से मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा। इसीलिए केवल जब नंबर लिखा हो तो उसके साथ हम इंटू में एक्स के पावर 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है 0, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक हमारा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कैसे 2 आ जाएगा, 20 -1 कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर आ जाएगा वो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आता है जीरो पॉलिनोमियल, इसमें हमारा केवल 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम 2 बेसिस पे बताएंगे, पहला नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे एंड सेकंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैसे बताएंगे, अभी हमने बताया था कि टर्म्स कैसे होते हैं, जैसे अगर 2x + 5x² + 1 दिया हुआ है, तो जो ये प्लस लगे होते हैं यही टर्म्स को अलग करते हैं। तो ये हमारा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो टर्म्स के काउंटिंग से ही हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है। तो टर्म्स के बेसिस पे 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल तो आपको पता है, मोनो का मतलब होता है 1। तो मोनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म हो, जैसे 5x, 100x², 20, 1/√2x एक्सेट्रा, केवल 1 टर्म्स वाले। बाइनोमियल में 2 टर्म्स, बाई का मतलब आप लोग समझे होंगे, जैसे होता है ना लाइन को बाइसेक्ट कर देना, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। तो बाई का मतलब होता है 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स। तो 2x² + 1, ये देखिए ये 1 टर्म, ये 2 टर्म्स, ये रहा 1 टर्म्स, ये रहा 2 टर्म्स। तो 9x + 7 में 2 टर्म, यहाँ पे भी 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल में आपके ट्राई से ही पता कर चल रहा है कि ये 3 है, तो 3 टर्म्स इसमें आएंगे, जैसे 5x³ + 2x + 1। तो ये आपका पहला टर्म, ये आपका दूसरा टर्म, ये आपका तीसरा टर्म। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स वाले। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे भी 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अभी हमने बताया था वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, देखिए यहाँ पे 3t, ये कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे t है, तो t का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है पावर, तो 1 है। तो जिसमें भी हाईएस्ट पावर 1 हो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। उसी तरह 2x + 1 में जो वेरिएबल हमारा x है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इसीलिए हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। 5x - 9 भी हमारा लीनियर है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक। यहाँ पे भी देखिए इस x का पावर 2 है, इस x का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 2 हुआ, यानी ये भी हमारा क्वाड्रेटिक में आ जाएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 3 है तो ये एक्सप्रेशन क्यूबिक हो गया, यहाँ पे भी 3 है तो ये भी एक्सप्रेशन आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है, जैसे हम कोई पॉलिनोमियल मान लिए
एक्स प्लस 5। तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसे दिया होगा, हम उसको जब भी लिखेंगे हम लोग इसको पी एक्स मान लेंगे। इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि हमें वैल्यू पुट्स करना होता है इसमें, ठीक है। तो पी एक्स कुछ एक्स्ट्रा हमने नहीं डाला है, बस इस एक्सप्रेशन को पी का मतलब पॉलिनोमियल और एक्स का मतलब, एक्स हमें ये बता रहा है कि किस चीज़ का पॉलिनोमियल, ये एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, इसीलिए यहाँ पे पी एक्स लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब कि इस एक्सप्रेशन में हम x का कौन सा वैल्यू पुट कर दें जिससे कि ये ज़ीरो बन जाए, ठीक है। तो जैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -5 अगर इसमें पुट कर दें तो ज़ीरो हो जाएगा, -5 + 5। लेकिन सारे एक्सप्रेशन तो ऐसे मिलेंगे नहीं जिसमें हम लोग डायरेक्ट, जैसे अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि इसमें क्या पुट कर देने पर ये ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जब भी ज़ीरोज़ निकालना होगा क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है पी एक्स, इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। तो इस पी एक्स की वैल्यू ही ना x + 5 है, तो x + 5 की वैल्यू भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो x का वैल्यू में निकालना है तो 5 को उधर भेज देंगे, +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। यानी ये जो x इज इक्वल टू -5 आया, यही है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स इस x का वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू पुट किए, देखिए हमने यहाँ पे x लिखा था तो यहाँ पे x का वैल्यू -5 पुट करे तो यहाँ पे भी हमने -5 लिख दिया। तो यहाँ पे -5 + 5, x की जगह वैल्यू रखा है -5 और ये क्या हो गया आपका, ज़ीरो हो गया। तो देखा जैसे ही हमने x का ये वैल्यू इसमें पुट किया ये एक्सप्रेशन जीरो हो गया, इसीलिए हम इस x के वैल्यू को बोलेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो यहाँ पे हम 3 बना देते हैं क्योंकि 5 से नहीं होगा ये, ठीक है। 3 बना देते हैं। अगर हमसे बोला इस एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका ज़ीरोज़ निकालिए, ज़ीरोज़ मतलब x का ऐसा वैल्यू जो इसमें हम लोग पुट कर दे तो ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए अभी हमने क्या बताया, उसी एक्सप्रेशन को बस ज़ीरो के इक्वल रख देना है। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, पी एक्स ही है, तो पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल रख दिए और एक्सप्रेशन का वैल्यू 2x² + 3x + 1 = 0। तो अब ये देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसको कैसे किया जाता है, इसका फैक्टराइजेशन हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया 2, ठीक है। तो 2 को ऐसा फैक्टर करना है कि हमको बीच वाले नंबर लाना होता है, तो 2 को ऐसा फैक्टर करना है कि 3 आ जाए प्लस करने पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस लगा हुआ है इसीलिए प्लस करने पे 3 आना चाहिए, माइनस लगा होता तो माइनस करने पे आना चाहिए। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 1 = 2 और 2 + 1 3, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x²। इस x को पहले लिख लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में 3x लिखे चाहे x × 3 लिखे सेम हुआ, तो 3 की जगह हम लोग लेंगे 2 + 1 और +1 = 0। 2x², 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, तो 2x + 1x x + 1 = 0। अब देखिए इसका और इसका पेयर बनता है, पेयर बनने के बाद दोनों में से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2x, यहाँ बचेगा क्या, ओनली x, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है यानी 1 कॉमन ले लेंगे, तो x + 1 बच जाएगा। तो अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है, फिर प्लस लगा, फिर ये दूसरा टर्म है, तो दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, x + 1 कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या, इधर क्या बचा, ओनली 2x बचा और इधर कुछ नहीं बचा यानी 1 = 0। अब दोनों को अलग अलग ज़ीरो से कंपेयर कर देते हैं, जैसे x + 1 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1, यहाँ से 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, x = -1/2, यानी ये और ये दोनों ज़ीरोज़ है पॉलिनोमियल के। तो याद रखिएगा पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा, जितना भी डिग्री होगा, इसका डिग्री 2 था तो 2 ज़ीरोज़ आया, इसका डिग्री देखिए 1 है तो केवल 1 ज़ीरोज़ आया था, तो 3 डिग्री रहेगा तो 3 ज़ीरोज़ आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, इफ़ पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल x - a देन द रिमाइंडर इज पी ए। तो इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कोई पॉलिनोमियल दे देगा, जैसे एक पॉलिनोमियल आपका दे दिया 2x² + 3x + 1, बोला इस पॉलिनोमियल को जब x - 1 से डिवाइड किया जाता है तो पॉलिनोमियल में भी डिवाइड होता है, ठीक है, जैसे नंबर्स में डिवाइड होता है वैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी डिवाइड देता है। तो जब इस पॉलिनोमियल का
इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, लीनियर है क्योंकि पावर 1 है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो लीनियर वाला पॉलिनोमियल है इसको हम लोग 0 से इक्वल करेंगे, वहाँ से जो भी वहाँ पे वेरिएबल होगा, यहाँ x है वेरिएबल, तो वहाँ से x का वेरिएबल वैल्यू निकालेंगे जो कि यहाँ पे आया 1। अब इस 1 को ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो गया यहाँ पे P1, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 इंटू ये 3 प्लस 1, तो P1 का वैल्यू यहाँ से ये 2 प्लस 3 प्लस 1 क्या आ गया 6 आ गया। तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। यानी इस एक्सप्रेशन को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड देने पर हमारा रिमाइंडर 6 आता है। तो ये हम रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर थ्योरम से नहीं करने को बोलेगा, हमको डायरेक्ट बोलेगा डिवाइड दीजिए, तो हम अपना ऐसे डिवाइड देंगे x माइनस 1 और बीच में अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तब उस समय हमें एक्चुअल डिवीज़न देना होगा। जैसे यहाँ पे हमें एक्चुअल डिवीज़न कैसे दिया जाता है, जैसे हमें 2x लाना है तो पहला नंबर हमेशा लाएंगे, तो इस एक्सप्रेशन में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर, तो 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ होगा, तो 2x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आएगा, 2x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा। फिर जैसे हम लोग नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवीज़न, वैसे इसमें भी यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस लग गया, अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। याद देखिएगा जब भी करेंगे यहाँ दोनों का साइन चेंज कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो पहला वाला देखिए 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस हो गया, कट गया, हमेशा पहला वाला कटेगा, पहला वाला हमें काटना ही होता है। और 3x में से 2x प्लस हो गया दोनों, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस है, ये हो गया 5x और प्लस 1 यहाँ पे उतार दिए। अब हमें 5x लाना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओनली 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई किए तो 5x और 5 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो -1, और दोनों का साइन इधर प्लस था तो माइनस हो गया, इधर माइनस था तो प्लस हो गया, तो ये कट गया और नीचे क्या आ गया 2। ओके सॉरी, ये 5 इसमें 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है। तो +5 और 1 ये हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो हमने जब डायरेक्ट डिवाइड किया तो भी हमारा रिमाइंडर देखिए 6 आया, और हमने थ्योरम से किया तो भी हमारा रिमाइंडर 6 आया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना सा है कि ये आपका बहुत तेज़ी से और शॉर्ट तरीके से हो जाएगा ईजिली, बस हमें वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा, और इसमें हमें लॉन्ग डिवीज़न पूरा देना पड़ेगा। इसीलिए हम जब भी हमें केवल रिमाइंडर जब भी पूछेगा, रिमाइंडर हम रिमाइंडर थ्योरम से ही निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे। तो अब इसके बाद हम सारे एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। ये आज का वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है।